जी, मेरा नाम एजाज़ कुरैशी है और मैं रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल ख़ान के सराइकी प्रोग्रामों से वाबस्ता हूँ, मुंसलिक हूँ। 15 जनवरी 1981 को पहला प्रोग्राम ही हम ही लोगों ने किया था। 15 जनवरी 1981 15 जनवरी 1981 से लेकर आज 2025 ये 44वीं इसकी सालगिरह है आज। इस हवाले से यानी 44 साला इसका सफ़र जो है, हमें तो यूँ लगता है कि बस ये दिनों का ही पता नहीं चलता कि ये साल जो है वो घंटों में गुजर गए और आज जो है इसकी 44वीं सालगिरह भी है। तो दौरान नशरियाती सफ़र के बहुत सारी तकालीफ का भी सामना करना पड़ा और फिर उसके बाद रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल ख़ान ने हमें ख़ुद भी एजुकेट किया और फिर आज कल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये जो है हमें प्रोग्राम अब आसान लगते हैं और वो हमारे प्रोग्राम सामीन में भी बेहद मकबूल हैं। जी, मैं मोहम्मद नजमुल हसन, डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान डी ए ख़ान। आज रेडियो पाकिस्तान डी ए ख़ान की 44वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इसका आगाज़ आज से 44 साल पहले 15 जनवरी 1981 को हुआ था और रेडियो पाकिस्तान डी ए ख़ान जो है, इन सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लिसनर तक जो हमारा लिसनिंग एरिया है, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के ज़रिए जो है, इन 3 अंदाज़ में अपने जो खिदमात हैं वो पेश की हैं। यानी एजुकेशन में हमारी चाहे वो ज़राअत के प्रोग्राम हों, ख़वातीन के प्रोग्राम हों, स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम जो हमारे बच्चों के हों, जवानों के हों, उन सब में उस जो टारगेट एरिया है, टारगेट लिसनर्स हैं, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक हम एजुकेशन भी देते हैं। इंफॉर्मेशन ज़ाहिर एक बुनियादी उसका हिस्सा होता है और एंटरटेनमेंट जो है ये फिर उसके साथ साथ चलती है। और फिर अब रेडियो पाकिस्तान डी ए ख़ान जो है उसके 2 मजलिसों में प्रोग्राम जा रहे हैं, यानी सुबह 6:45 बजे से लेकर 10 बजे तक और फिर 2:45 बजे से रात 9 बजे, सवा 9 बजे तक। और इसमें 3 लैंग्वेजेस हमारी हैं, उर्दू कौमी ज़ुबान है और हमारी जो मकामी ज़ुबानें हैं उसमें सराइकी और पश्तो में हमारे प्रोग्राम जाते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि प्रोग्राम ही नशर नहीं किए, बल्कि बहुत से सराइकी सिंगर्स को, सराइकी राइटर्स को, सराइकी शुअरा को, सराइकी आर्टिस्ट को भी मुतारफ़ कराया है। और एक बड़ी लंबी यानी फ़हरिस्त है, इसमें हमारे बड़े राइटर्स भी हैं और उसमें ये हर फ़ील्ड से जो मुतल्लिक़ लोग हैं, सराइकी और पश्तो, वो मुतारफ़ हुए। और फिर सराइकी और पश्तो यहाँ के जितने मकामी लोग हैं वो कहते हैं कि हमें रेडियो ने ही सराइकी और पश्तो लिखना सिखाया। पहले ये ट्रेंड नहीं था लिखने का, सिर्फ़ उर्दू में ही लिखा जाता या अंग्रेज़ी में, लेकिन सराइकी पश्तो इसी रेडियो आने के बाद। और फिर रेडियो का जो काम होता है, अभी तकरीब में भी बात कर रहे थे हमारे एक साथी जो तशरीफ़ लाए मेहमान ख़ुसूसी हमारे जस्टिस दाऊद ख़ान साहब, कि ये जो लोकल हमारा एक रंग है वो रेडियो से ही हमें नज़र आता है। वैसे तो दुनिया सारी के स्टेशंस हैं, रेडियो हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टेशंस और हो गए या सोशल मीडिया है आजकल, लेकिन आपको जो मकामी रंग नज़र आता है, या चाहे वो ज़ुबान का लहजा हो, चाहे वो फिर शेर व अदब हो, चाहे वो मौसीकी हो, तो ये मकामी रंग जो है ये रेडियो ही ज़ाहिर है पेश कर सकता है।